एवरीवन कैसे हो आप लोग गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। देखो आप लोग वेबसाइट तो बनाते हो, आप लोग कोडिंग भी सीख ली हो, HTML CSS JS नोड पाइथन या जो भी। बट आपको एक वेबसाइट बनानी है। सपोज एक क्लाइंट बोलता है मुझे एक वेबसाइट बनानी है, आप लोगों को वो बोलता है कि आप मुझे एक वेबसाइट बना के दो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करोगे? बहुत सारे लोगों को पता है बट बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? मतलब कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे ख़त्म करना, और एक पूरा फंक्शनल चीज़ कहाँ-कहाँ चीज़ें काम करती हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे रन करना है, कैसे कोड लिखना है, कैसे डिज़ाइन बनाने हैं, वो सारे चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? तो वीडियो पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन किया। ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ मैंने सारा चीज़ लिखा हुआ कि आपको वेबसाइट प्लानिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप वेबसाइट किस लिए बना रहे हो। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनानी है, एक ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनानी है या फिर एक एनजीओ के लिए वेबसाइट बनानी है, तो उस पे आपको एनालिसिस करना होगा कि वो किस टाइप की वेबसाइट है, ठीक है? सपोज़ अगर मान लें कि एनजीओ की वेबसाइट, तो एनजीओ में क्या-क्या होता है, डोनेशंस होते हैं, लोग आते हैं, मेंबर्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और इसमें मैं आपको समझाऊँ तो अंडरस्टैंड द पर्पज़, यानी कि व्हाट इज़ द वेबसाइट फॉर, आप किस लिए वेबसाइट बना रहे हो, जैसे बिज़नेस, ब्लॉग, एनजीओ या फिर पोर्टफोलियो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। सपोज़ अगर आप एनजीओ की वेबसाइट बनाए हो, तो कैसे लोग आएँगे जिसको डोनेशन करना होगा, जिनको कुछ दान करना पड़ेगा, जिनको इंटरेस्टेड है कि उसके मेंबर बन जाएँ। तो ऐसे ऑडियंस उसमें आएगा। सपोज़ कोई बिज़नेस रिलेटेड अगर वेबसाइट आपने बनाया है, तो कोई चीज़ खरीदना आएगा, कोई चीज़ बेचने आएगा, वो सारी चीज़ आपको क्या एनालाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो टारगेट ऑडियंस का मतलब इतना ही है। अगर इसमें से आपने जो भी चीज़ चूज़ किया है, आपको उस पे थोड़ा सोच समझ के सारे परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि डिफाइन द फीचर एंड फंक्शनैलिटीज़। अब उसमें फीचर्स क्या होंगे, फंक्शनैलिटीज़ क्या-क्या ऐड करना है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन सिस्टम, पेमेंट गेटवे। सपोज़ अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके आपसे डायरेक्टली क्या कनेक्ट हो सकता है, ठीक है? और अगर वो मेंबर बन रहा है, तो आपको उसको एक लॉगिन सिस्टम देना होगा, जहाँ पे वो लॉगिन करके अपने डिटेल्स को चेक करे और वहाँ पे वो पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकता है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे एक कोई भी मार्केटिंग वेबसाइट हो, जिसमें पेमेंट गेटवे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा है क्रिएट ए साइट मैप। अब इसमें क्या है, विजुअल लेआउट ऑफ द ऑल पेजेस। आपको क्या करना है, एक विजुअल पेज बनाना है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी कि ये वेबसाइट का ऐसे-ऐसे लुक होगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जैसे नंबर पे 2 पे है यहाँ पे डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है भाई? सबसे मेन पार्ट होता है वेबसाइट का डिज़ाइन, जिससे लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं। जो आते हैं इंटरैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग उस पे रुके, थोड़ा टाइम दें। जैसे कि यहाँ पे बेसिक लेआउट और ब्लूप्रिंट ऑफ द वेब पेजेस। जो भी वेब पेज आप बना रहे हो उसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो, अब स्केच बना सकते हो कि ऐसी-ऐसी वेबसाइट हमें चाहिए होगी। या फिर उसके बाद यहाँ पे यूएक्स यूआई डिज़ाइन का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसके टूल्स भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो फिग्मा आता है, एडोबी एक्सडी आता है और भी बहुत सारे कैनवा है, जहाँ से आप वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकते हो। फोकस ऑन द लेआउट, कलर, थीम्स, टाइपोग्राफी, यूजर एक्सपीरियंस, क्रिएट मॉक्सअप प्रोटोटाइप यूजिंग लाइक टूल्स। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको उस लेआउट को समझना पड़ेगा, उसमें स्कीम्स डाल, उसकी टाइपोग्राफी कैसी होगी, उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या यूएक्स यूआई का भी ध्यान देना पड़ता है। इसको बनाना ज़रूर पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा क्या है, क्लाइंट फीडबैक एंड अप्रूवल। सपोज आपने कोई एक डिजाइन बना दिया, आपको तो वो वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बेटर लग रहा है, बट वो आप क्लाइंट से भी अप्रूवल ले सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे बग्स है, कहीं पे एरर्स है। बग्स एंड एरर आपके डेवलपमेंट में आएगा, डिजाइन में नहीं आएगा। डिजाइन में बस उतना बताएगा आपको कि ये यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे ये चेंज करना है, वहाँ पे अलग चीजें रखना है। तो वो सारी चीज क्लाइंट्स के फीडबैक लेने से आपको क्लियर जरूर हो जाते हैं, ठीक है?
अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ कि कंटेंट क्रिएशन। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ है कंटेंट क्रिएशन, बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर वेबसाइट पे कोई यूज़र आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूज़र आता है तो कुछ चीज़ें पढ़ता है, देखता है वेबसाइट किस बारे में है, उन्होंने क्या दे रहे हैं, वेबसाइट पे क्या चीज़ हम सेल कर रहे हैं, क्या हम कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। ठीक है? राइट एंड गैदर। वेबसाइट टेक्स्ट लाइक होम पेज, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, एटीसी, इमेजेस, वीडियो, आइकन्स, लॉग्स, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। ओके, तो जो कंटेंट होता है आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे शो कराना पड़ता है, जिससे यूज़र थोड़ा टाइम तक रुके, थोड़ा एंगेज हो, चीज़ों को पढ़े, उसको थोड़ी फीलिंग अच्छी आए, ताकि हमारे परफॉर्मेंस वेबसाइट की और बढ़े, ठीक है? अब देखो, अब इतना चीज़ अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद जो आता है पार्ट, वो होता है डेवलपमेंट का स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रक्चर, लेआउट, डिज़ाइन, कैसे आपको कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपको उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए, जैसे कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए सीएसएस आनी चाहिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए जेएस आना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ से अगर आप वेबसाइट बनाते हो, तब भी आपकी वेबसाइट एक अच्छी और काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर आपको कोई और एडवांस लेवल का बनाना, तो आप रिएक्ट, एंगुलर फ्रेमवर्क जैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए सारी चीज़ें क्या रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, हर एक कंटेंट अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है? अब अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लिया, पूरे डिज़ाइन कर लिया, वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है सर्वर पे, अब आपको क्या करना है कि बैक एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है? अगर आप एनजीओ बना रहे हो या फिर बिज़नेस से बना रहे हो, तो उसमें बैक एंड डेवलपमेंट तो होता ही होता है, पेमेंट गेटवे लगाना होता है, डेटाबेस डालना होता है, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कि पीएचपी, पाइथन, नोड.जेएस एंड ईटीसी। मतलब क्या है, अगर आप पीएचपी यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, नोड.जेएस यूज़ करो, जावा यूज़ करो, तो इट इज़ अप टू यू कितना चीज़ आप यूज़ करते हो। बट मैं आपको बताऊँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक ही यूज़ करना पड़ेगा इन तीनों में से, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटाबेस की, सपोज़ कोई यूज़र है, डिटेल्स फ़िल करता है और वो डिटेल्स हमारे डेटाबेस में आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? एसक्यूएल, मोंगोडीबी, जो हमारा एक डेटाबेस लैंग्वेज होता है, जिसको हम पढ़ के, समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस है, आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे है जैसे कि देखो, यूजर लॉगिन, साइन अप, एडमिन डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेमेंट इंटीग्रेशन, ये जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, जो हमारी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है, यूजर आके इंगेज होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिससे हमारा जो परफॉर्मेंस होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और बिजनेस की ग्रोथ भी होती है, ठीक है? तो उसको तो लॉगिन सिस्टम, साइन अप सिस्टम और उसका डैशबोर्ड और उसको एक कॉन्टैक्ट करने के लिए फॉर्म्स और उसका पेमेंट करने के लिए इंटीग्रेशन, ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? अब जैसे ही अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लिए, बैक एंड डेवलपमेंट कर लिए, अब आता है पार्ट आपका टेस्टिंग का, कि जो आपने चीज़ें किया है, क्या वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शनल टेस्टिंग, सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग होती है, यहाँ पे चेक्स ऑल द फीचर्स वर्क प्रॉपर्ली, क्या सारे फीचर्स जो हमने बनाए हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं? वो सारी चीज़ होती है क्या, फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। अब नेक्स्ट आता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, इंश्योर द साइट वर्क अक्रॉस द मेजर ब्राउज़र। मतलब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर ब्राउज़र में सपोर्ट करनी चाहिए। चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, सारे चीज़ में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वो हमारे आता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी सेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव यूनिट टेस्टिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप के लिए सारी चीज़ें क्या अच्छे से दिखना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बात किया गया कि रिस्पॉन्सिव यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, वर्क ऑल ऑन द स्क्रीन्स, सारे स्क्रीन पे अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट शो होनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग की, तो परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग में क्या होता है कि ऑप्टिमाइज़ स्पीड, लोडिंग टाइम्स। मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन किया है, आपने जो वेबसाइट बनाया है, यूज़र ओपन करता है, तो उसमें जो लोडिंग स्पीड होती है, जो उसकी परफ़ॉर्मेंस होती है, वो बहुत कम से कम होना चाहिए, ताकि यूज़र को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वेबसाइट ओपन होने के बाद वो रुके, देखे, हमको उससे वेट नहीं करवाना है, ठीक है? तो
ये होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। लास्ट है सिक्योरिटी टेस्टिंग, जैसे कि अब अगर आप होस्टिंग करते हो तो एसएसएल की वगैरह, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह लग जाता है, जिससे सिक्योरिटी का चांस काफ़ी हाई रहता है, तो ये सर्वर मैनेज कर लेता है अपना। नेक्स्ट यहाँ पे है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है? सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना, डालना, दूसरों तक पहुँचाना। कैसे करोगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म लाइक होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, वीपीएस क्लाउड एंड बहुत सारे होते हैं, गोडैडी होते हैं और भी 000 वेब होस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको इन सारे सर्वर्स पे एक पे डाल के उसको चेक करना पड़ता है कि क्या पूरी वेबसाइट अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ बग आ रहे हैं, कुछ एरर आ रहे हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा फिक्स, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अपलोड फाइल टू द सर्वर लाइक cpanel एफटीपी ऑन द गिटहब। जो भी चीज़ें हैं, आप ये सारी प्रोसेस है क्या है, एक सर्वर पे फाइल्स को अपलोड करना। सपोज़ आपने वेबसाइट बनाएँगे, इंडेक्स पेज, होम पेज, जो भी जितने सारे पेजेज़ हैं, सारे को कहाँ पे आपको डालना पड़ेगा? सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सेटअप डोमेन एंड एसएसएल सर्टिफिकेट। जो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहा था, वो सारी चीज़ यहाँ आपको मिलेंगे होस्टिंगर के ऊपर। यानी कि कोई भी सर्वर के ऊपर जाओगे तो वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, उसके ऊपर भी मैं अच्छे से वीडियो आपको बना के समझाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद गो लाइव, इसके बाद क्या होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा, यूज़र्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, जो भी पर्सन्स होंगे, वो लाइव आपकी वेबसाइट को ओपन करके क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने बना भी दिया है, रन भी हो रही है, चल रही है, बट अगर कोई बग इश्यू फिक्स करना होता है तो आपको वो मेंटेनेंस एंड अपडेट्स में करना पड़ता है। जैसे कि कंटेंट का अपडेशन हो गया, बग फिक्सेस हो गया, न्यू फीचर्स अगर कोई आ रही है तो वो ऐड करना पड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी को क्या मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस था बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस था। मैंने आपको सारी चीज़ इसमें समझाया कि अगर आके वेबसाइट अगर बनाते हो तो वेबसाइट कैसे बनानी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, सारे चीज़ इस वीडियो में हमने कवर किया और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी ज़रूर जॉइन कर लो, ठीक है? सो आई थिंक ये वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।